इस न्यूज के प्रायोजक हैं बिलीवर्स एकेडमी। अब आपके शहर उदयपुर में देश के सर्वोत्तम शिक्षक एक साथ। कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। महावीर एकेडमी कैंपस गारियावास उदयपुर। कॉलेज 9785860290। राजपूत महासभा संस्थान के चुनाव आगामी 28 मई को प्रस्तावित थे, जिसको लेकर रविवार को रावजी का हाटा स्थित समाज की नौरे में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी और समाज के युवाओं के बीच समाज का संविधान नहीं बताने को लेकर काफी गहमागहमी हुई और कई मुद्दों पर चर्चा के बाद आखिरकार आगामी 3 जून को चुनाव कराने पर बात बन गई। समाज के युवा संत सिंह भाटी ने मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र सिंह सोलंकी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सदस्यता अभियान के दौरान सिर्फ साधारण सदस्य बनाने के ही फॉर्म दिए, जबकि समाज में चुनाव साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य, संरक्षक सहित 3 वर्गों में आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और आगामी 3 जून को चुनाव 3 चरणों में होंगे और उसी दिन मतदान के बाद मतगणना होगी और परिणाम जारी किए जाएंगे। इस दौरान राजपूत समाज के दलपत सिंह चौहान, हितेंद्र सिंह राठौड़, लोकराज सिंह चौहान, चंद्र सिंह भाटी, भंवर सिंह, देवी सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। बता अपना। मैं संत सिंह भाटी, राजपूत महासभा संस्थान। जैसा कि आज जो हमारी है मीटिंग रखी गई राजपूत समाज के हित में, जो आगामी चुनाव है उसको मद्देनजर देखते हुए, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। काफ़ी समय से कई बातों को लेकर गतिरोध चल रहा था, चुनाव प्रभारी के लेकर और कमेटी को लेकर के। कुछ बातों पर आज हमारी आम सहमति बन गई है और सहमति के साथ ये तय हुआ कि आगामी 3 तारीख को जो 3 जून है वो हमारे चुनाव होंगे और उसमें सभी समाज जन जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और कई बातें आज भी अनसुलझी रही है, खासतौर से हमारे चुनाव प्रभारी को लेकर के, जिसके लिए समाज में काफ़ी रोष और आक्रोश था और समाज उनसे आज भी नाराज है। समाज ने आज भी उनके ऊपर सावधान निशान खड़ा किया, उनकी पारदर्शिता पर वो किस प्रकार चुनाव कराएंगे। क्योंकि चुनाव प्रभारी ने जो संविधान का जो डिटेल था, संविधान की जो जानकारी है आज की मीटिंग में दी, जबकि ये सदस्य अभियान पूर्ण होने से पहले देनी चाहिए थी, जिसके अभाव में आज समाज जन को गुमराह किया गया। उनको जो संविधान का जानकारी होनी चाहिए वो नहीं दी गई। उसकी वजह से जो हमारे आज आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य और सेलेक्ट सदस्य जिनको बना था उससे हम वंचित रह गए। तो ये एक प्रकार का जो चुनाव अध्यक्ष की गलती है, उसके लिए समाज में बड़ा गुस्सा है और समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। बाकी जो समाज के चुनाव आगे 3 जून को बढ़ चढ़ के सभी हिस्सा लेंगे और भव्यता के साथ इसको चुनाव संपन्न करेंगे। धन्यवाद जी। वैसे अपना नाम बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सोलंकी है। मैं राजपूत महासभा संस्थान का मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ। अभी हमारे महासभा के चुनाव होने जा रहे हैं। प्रथम चरण के 2 चरण में चुनाव होंगे। प्रथम चरण के अंदर हमारे कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होगा, 21 कार्यकारिणी सदस्यों का। उसके उपरांत वो 21 कार्यकारिणी सदस्य मिलकर द्वितीय चरण में अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जो प्रथम चरण का चुनाव है, उस चुनाव के अंदर आज प्रोविजनल मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है और उसके अंदर 3 श्रेणी के हमारे सदस्य हैं। संरक्षक श्रेणी के, आजीवन सदस्य श्रेणी के और साधारण सदस्य श्रेणी के। संरक्षक श्रेणी के अंदर 3 सदस्यों का चुनाव होगा। आजीवन सदस्यों में 6 सदस्यों का चुनाव होगा और साधारण के अंदर 12 सदस्यों का चुनाव होगा। कुल मिलाकर 21 सदस्यों का चुनाव होगा। और ये चुनाव के लिए जो कार्यक्रम है उसमें 25 मई से 27 मई तक प्रथम चरण चुनाव हेतु नामांकन फार्म उपलब्ध रहेंगे कार्यालय में। कार्यालय का समय 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। एक हमारी टीम रहेगी जो यहाँ पे सदस्यों को नामांकन पत्र उपलब्ध कराएगी। 28 मई नामांकन फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी और 31 मई नामांकन फार्म उठाने की अंतिम तिथि रहेगी और 1 जून को नामांकन फार्म उठाने के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। उसके उपरांत जो नेक्स्ट रविवार है 3 जून रविवार को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा और उसके उपरांत उसी दिन मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। Nisha Modi School is a premier institute in Udaipur, Rajasthan, known for providing world-class education to students. Our focus is on creating a generation of leaders who are academically excellent and morally strong. We offer state-of-the-art infrastructure, including cutting-edge technology, modern facilities, and comfortable classrooms. Our international student exchange programs give our students a chance to experience different cultures and perspectives, while our experienced and highly qualified staff
staff provide a personalized, result-oriented education. Our academic and experimental learning opportunities, counseling, skill education, and programs for young children provide a holistic education. We also place a strong emphasis on soft skill development, value education, and sports and extracurricular activities. Our language lab, VR lab, and phonetic training are designed to help students develop their communication skills, while our international sports facility and well-equipped lab and libraries provide opportunities for students to explore their interest and passion. The school picturesque lush green campus with day boarding provide a safe, secure, and hygienic environment for students to learn and grow. Our day boarding, meals and personality grooming, public speaking skills, ideal teacher-student ratio, and remedial classes after school are added benefits.